हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। ईश्वर जिस व्यक्ति से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उन्हें यह 3 दुर्लभ चीज़ें स्वयं प्रदान करते हैं। सबसे पहले भगवान अपने भक्त को इस संसार में भेजते हैं और इसे संसार रूपी भंवरजाल में फंसाते हैं। सुख और दुख की अग्नि में उसे तपाते हैं, जो इस अग्नि में निखर कर जैसे हीरा और मोती और सोना और चांदी इस अग्नि में तपकर और अधिक चमकदार हो जाते हैं और अधिक निखर के आते हैं। उसी तरह एक सच्चा भक्त जब इन परीक्षाओं से पास होता है, इस भंवरजाल से निकलता है, तो एक अलग तरह का उसका प्रभाव प्रभु की नज़रों में हो जाता है। तब यह 3 दुर्लभ चीज़ें परीक्षाओं में पास होने के बाद भगवान उस भक्त को देते हैं। सबसे पहले प्रभु उसे देते हैं अखंड भक्ति, अनन्य भक्ति। यह जो है भगवान उस भक्त के मन के अंदर स्वयं ओम बनकर विद्यमान होते हैं, या उसकी बुद्धि में या उसके मन मस्तिष्क में इस तरह से प्रभाव छोड़ते हैं कि वह भक्त अलग तरह का इस धरती पर अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे द्रौपदी, उनके मन में एक अनन्य भक्ति, एक अखंड भक्ति अपने भगवान के प्रति भगवान ने स्वयं दी। और साथ ही मीराबाई, नरसिंह की भक्ति एक अलग थी, जो सतयुग त्रेतायुग से चलते हुए आज भी प्रकाशमान है। सबसे पहले भगवान अपने भक्त को अखंड भक्ति का वरदान देते हैं, अनन्य भक्ति का वरदान देते हैं, जिससे वह धीरे धीरे प्रभु के राह पर बढ़ता जाता है। भजन, ध्यान, कीर्तन, मंत्र जाप इत्यादि के माध्यम से सबसे पहले भगवान प्रसन्न होते हैं, तो यह दुर्लभ वस्तु उसे प्रदान करते हैं अखंड भक्ति, अनन्य भक्ति के माध्यम से। उसके बाद भगवान दूसरी वस्तु उसे देते हैं निष्काम भाव। यह कलयुग में निष्काम भाव, बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के, निष्काम भाव, बिना किसी चाहत के, अर्थात ईश्वर उसे कुछ देना भी चाहें तो वह इस तरह से सोचता है एक भक्त की अब मुझे किसी भी तरह की कामना नहीं है। एक निष्काम भाव कलयुग में एक भक्त के अंदर आता है तो समझ लीजिए प्रभु ने, भगवान ने उसे सब कुछ दे दिया है। निष्काम भाव जिस भक्त के अंदर भगवान खुश होके देते हैं, समझ लीजिए उसने सब कुछ पा लिया। कलयुग में निष्काम भाव काफ़ी बहुत दुर्लभ रूप से एक भक्त के अंदर आता है। जिस भक्त के अंदर निष्काम भाव आ गया, जैसे मैंने बताया द्रौपदी, नरसिंह, यह तो एकमात्र उदाहरण है जिनकी निष्काम भावना तन मन धन से वह प्रभु के समर्पित है। जो मिला, जैसे मिला, उसकी इच्छा और उसका कार्य जानकर स्वयं स्वीकार करते हैं और धन्यवाद देते हैं। भगवान जिस व्यक्ति की भक्ति से प्रसन्न होते हैं उसे दूसरी वस्तु निष्काम भावना देते हैं। जिस भक्त के अंदर यह निष्काम भावना आ गई, समझ लीजिए उसने सब कुछ पा लिया, खासकर इस कलयुग में। इसके बाद स्थान आता है शरणागति। तीसरे स्थान पर अगर प्रभु ने अपने भक्ति की निष्काम भावना से प्रसन्न होकर, उसकी अखंड अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर उसे शरणागति दे दी, तो समझ लीजिए हमारी भक्ति, हमारी कठोर तपस्या, हमारी छोटी सी ही पूजा सफल हो गई। निष्काम भावना के पश्चात, अखंड भक्ति के पश्चात शरणागति भगवान स्वयं अपने भक्त को प्रसन्न होने के पश्चात देते हैं, जिसे अपने इस जीवन चक्र से मुक्ति मिल गई, प्रभु की शरणागति मिल गई। समझ लीजिए उसने सब कुछ पा लिया। इस तरह से यह 3 चीज़ें जो है भक्त को प्रभु उसकी अखंड तपस्या, उसके तपोबल के पश्चात स्वयं प्रदान करते हैं। इसमें पिछले जन्म का कर्म भी शामिल होता है, इस जन्म की हमारी भक्ति और हमारा सच्चा भाव और सच्चा मन भी होता है। हर हर महादेव, जय माता दी।